हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे स्टैटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3, जिसमें स्टूडेंट हम लोगों ने देखना है मीडियन को। मीडियन का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट, मीडियन मीन्स द मोस्ट मिडिल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। मतलब डेटा में जो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बीच में है उसको हम लोग कहते हैं मीडियन। मीडियन मतलब मिडिल ऑब्जर्वेशन। द वैल्यू ऑफ मिडिल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द डेटा। अभी डेटा दो टाइप की है, हमने कर रहा था पहले। वन इज अनग्रुप डेटा, वन इज ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसमें मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। इसमें अनग्रुप डेटा मतलब ऐसे ही रेंडमली आपको नंबर दिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पहले नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में बना के रखोगे, फिर देखोगे कि मिडिल में कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है। मिडिल में जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ दैट डेटा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सुनो, ये हमारे पास एक डेटा है, कुछ नंबर है, कोई सर्वे किया गया उसका ये नंबर है। अभी इसमें नंबर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें मीडियन में ये आप ध्यान रखोगे। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो फर्स्ट स्टेप ये होगा, आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में बना के रखना है। अभी यहाँ से आप जज करो कि मिडिल में कौन सा ऑब्जर्वेशन है। तो स्टूडेंट, मिडिल में 10 है, सो हम लोग कहते हैं 10 इज मीडियन ऑफ द डेटा। अभी हमने इसकी फॉर्मूला भी बनाई हुई है, फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। तो अगर ऑब्जर्वेशन ओड नंबर में है, जैसे आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में बना के रखते हैं। उसके बाद जज हो जाता है कि मिडिल में ये ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन सीधा लिख देते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक्स है और एमसीक्यू है तो आप ऐसे ही लिखोगे, देखोगे कि मिडिल में कौन है। अगर नहीं तो फिर फॉर्मूला हमने ये बनाई है, एम इक्वल टू n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। जैसे हम 3rd, 4th, 5th, 6th लिखते हैं, इसलिए n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। n इज ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो 5+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। देन आएगा 6 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, आएगा 3rd ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट देखोगे 3rd ऑब्जर्वेशन 1 2 3, तो 3rd ऑब्जर्वेशन इज 10। तो ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उनका नंबर ओड है, ओड नंबर में आपके पास ऑब्जर्वेशन है, 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं। अभी स्टूडेंट, इवन नंबर में क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 5 8 10 20, 1 2 3 4, चलो आगे भी ले लेते हैं 30 40। अभी स्टूडेंट, इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे मिडिल में 2 ऑब्जर्वेशन है, 2 इस साइड लीव किए, 2 इस साइड लीव किए, तो बीच में 2 आ गए। तो मीडियन का क्या होगा, इज एवरेज ऑफ दिस नंबर, इज मीन ऑफ दिस नंबर। मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो इसका मीडियन आ जाएगा। तो इसका हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, मीडियन इज 10 + 20 अपॉन 2 30 अपॉन 2 यानी 15। तो या तो हम, अगर 1 मार्क में ब्लैंक है तो हम लोग ऐसे ही शॉर्ट में करके आंसर लिखेंगे। अगर 1 से ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो इसकी फॉर्मूला हमने बनाई हुई है। मीडियन की फॉर्मूला है, इफ ऑब्जर्वेशंस आर n अपॉन 2 + 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है इफ ऑब्जर्वेशंस आर एन इवन नंबर। तो n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 6 हैं, तो 6 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 2 अपॉन 2, तो इसका आंसर आएगा 3rd ऑब्जर्वेशन। इसका 6 अपॉन 3 + 1 4th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो स्टूडेंट कई स्टूडेंट क्या करते हैं 3 4 को टोटल करके 7 अपॉन 2 करके 3.5 लिख के आंसर छोड़ के आते हैं।
तो थर्ड ऑब्जर्वेशन देखेंगे 10 है और फोर्थ ऑब्जर्वेशन 20/2, 30/2, 15। तो ये इसका मीडियन होगा। इसमें ये तो हुआ अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। अगर ग्रुप डेटा हो तो इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखी है, उसकी हेल्प लेते हैं। और 10th में पूरे जितने भी क्वेश्चन हमने करने उसमें सारे ग्रुप डेटा दी गई है। ग्रुप डेटा मतलब फॉर्मूला अप्लाई करनी होती है और फॉर्मूला से मिडिल वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देख लेते हैं इस फॉर्मूला को। तो स्टूडेंट अगर डेटा ग्रुप है, ग्रुप डेटा है, तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको मैं बोर्ड पर लिख के समझाता हूँ। तो इसमें दो फॉर्मूला हैं, पहले n/2 तो ऑब्जर्वेशन और इसके बाद m = L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो स्टूडेंट n इज सिग्मा FI, सिग्मा FI को हम लोग n कहते हैं, ये आपको पता है। n मतलब सिग्मा FI, L मतलब लोअर लिमिट, ये हम करके आए पिछले मोड के वाले एक्सरसाइज में। H मतलब साइज ऑफ द क्लास, ये भी करके आए। यहाँ पर एक वर्ड है CF, CF को कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कम्युलेट करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। कम्युलेट करना मतलब ऐड करना सिस्टमेटिकली, सीरियली, सीक्वेंसली। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बन जाता है। तो मीडियन के जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, उसमें एक कॉलम ज़्यादा बनता है जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। और एफ आपको पता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी बहुत सारी होती है क्वेश्चन में, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इस तरह CF भी बहुत सारी होगी कॉलम में, हमने एक ही CF इस फॉर्मूला के लिए लेना है। तो एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, समझते हैं और उस हिसाब से आपको फिर वहाँ से ये सब पूरा इजी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 1। स्टूडेंट क्वेश्चन 1, the following frequency distribution give the monthly consumption of electricity of 68 consumers. Find the median of the data. मीडियन फाइंड करना है। स्टूडेंट मीन भी बोला है तो हम लोग मीन नहीं, मीन करके आए एक्सरसाइज 13.1 में, उसी मेथड से आप करोगे। हम लोग यहाँ पर नया टर्म सीखेंगे, दैट इज मीडियन। अब आप एक बार याद करोगे, जब भी हम लोग मीडियन को फाइंड करते हैं तो एक कॉलम ज़्यादा बनाते हैं, वो होता है CF का। CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेट करना मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना। तो देखो ये कॉलम कैसे बनता है, ये 4 सेम लिखेंगे, फिर ये दोनों प्लस करेंगे, ये दोनों प्लस करो या ये दोनों प्लस करो, आंसर आएगा 9। मतलब कम्युलेट किया फ्रीक्वेंसी को। देन ये तीनों प्लस करो या तो ये दोनों प्लस करो, क्योंकि इसमें ये दोनों का प्लस आ जाता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 22। फिर ये चारों प्लस करो, यहाँ लिखो या तो ये और ये लिखो, क्योंकि इन तीनों का प्लस यहाँ आ गया, तो करेंगे 42। इसी तरह ये और ये करेंगे 56, फिर ये और ये करेंगे 64 और ये और ये करेंगे 68। तो ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीक्वेंसली, सीरियली आप लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं, इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद मीडियन की लिखेंगे फॉर्मूला। जब अनग्रुप डेटा तो पहले ये n/2 तो ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट n होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये और ये सेम होते हैं हमेशा, इसको याद करोगे। अगर यहाँ भूल आ रही है तो फिर आप कैलकुलेट करो, यहाँ तो यहाँ भूल आ रही है तो किसी एक को आपने गलत किया हुआ है, ये दोनों सेम होने चाहिए। 68/2 तो 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 34th ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट ये 34th से ही फॉर्मूला की सारी वैल्यू मिलती है। तो हम लोग अभी मीडियन की बड़ी फॉर्मूला लिखेंगे, m = L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलो अभी स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है कि देखो L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, तो ये सारे लोअर लिमिट हैं, इतने सारे नंबर हैं, तो ये फॉर्मूला में कौन सा लिखेंगे। देन CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा नंबर डालना है, ये F ये सारी फ्रीक्वेंसी है, तो कौन सी डालनी है। तो स्टूडेंट L की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मिलेगी,
CF की वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मिलेगी। तो अभी हम लोग देखेंगे ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको ही समझना है अच्छे से, यहाँ पर भूल नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये 34 ये जो नंबर है ये हमको बताएगा सारी वैल्यू। तो 34 CF में ढूंढेंगे कहाँ पर है, तो 34 नहीं दिख रहा है तो देखेंगे कौन से दो वैल्यू के बीच है। तो स्टूडेंट 22 और 42 के बीच ये 34 आ जाता है इनके बीच में। तो हम जो बड़ा नंबर होता है इसको करेंगे स्क्वायर में बंद, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा सारी वैल्यू को। अभी इसके सामने ये जो वैल्यू है ये हमारा एफ है इस फॉर्मूला का, इसके सामने ये जो वैल्यू है ये वाली लोअर लिमिट इस क्लास की, ये इस फॉर्मूला की एल है। इसके ऊपर ये वाला जो नंबर है ये इस फॉर्मूला का CF है। तो स्टूडेंट 42 के सराउंडिंग में सारी वैल्यू होती है जो हम लोग यहाँ से उठाकर अभी फॉर्मूला में पुट करेंगे। और एच मतलब क्लास साइज ये जो क्लास है इसका साइज लिखना है। वैसे तो सारे क्लास साइज सेम है 20 आ रहा है, लेकिन हमने जब एग्जाम में देखेंगे इसका क्लास साइज क्या है वो आप देखोगे वो लिखोगे। कई बार क्लास साइज डिफरेंस आ जाती है तो हमने वहां नहीं जाना है, हमने जाना है इस पर। तो क्लास साइज यहां से लिखेंगे। चलो वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू 125, एन हमने फाइंड किया 68, CF 22, F 20। अभी देखो स्टूडेंट क्लास साइज 145 में से 125 कटेगा तो 20। चलो सिंप्लीफाई करते आगे बढ़ते हैं। 68/2 इज 34, फिर ये 20 कट जाएगा। 34 में से 22 कटेगा तो स्टूडेंट 12 आएगा। अभी इन दोनों को करेंगे ऐड, तो मीडियन इज 137। तो स्पेशली ये फॉर्मूला की हेल्प होती है कि फॉर्मूला में एल कितना लेना है, CF कितना लेना है, एफ कितना लेना है, एन हम लोग फाइंड कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन में इजी हो जाता है। लेकिन ये वैल्यू कई स्टूडेंट गलत लिख के आते हैं, तो इन पर कॉन्सेंट्रेट किया हमने ये कैसे फाइंड किया, इसको अच्छे से आप समझ लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।